किस्त नंबर 23। और मैंने आंसू जब्त करते हुए उम्मी को सब कुछ बता दिया। अम्मी मेरी बात सुनकर थोड़ा गुस्से में आ गई और सफियान भाई को गाली देते हुए बोली, रामजादे से मैं भी जाकर पूछती हूं कि उसे जरा शर्म और रहम नहीं आया तुम पर। अगर उसे यह सभी करना था तो बाजार से कोई ले अपनी ही बहन के साथ इतने भयानक तरीके से। फिर उम्मी ने रोम को लाख किया और मेरी हालत का जायजा लेने लगे और फिर कहा, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें, बस थोड़ा आराम करो, ठीक हो जाओगी तुम। तो हमने तो मुझे डरा ही दिया था। उसके बाद उम्मी रूम से निकल गई, लेकिन मैं अपने बेड पर लेटी आराम करने लगी, जिसके बाद मैं सो गई भी नहीं खाया था और आराम से सोती रही। और जब मेरी आंख खुली तो मैंने टाइम देखा, रात के 2 बजे बज चुके थे। मुझे भूख भी लग रही थी। मैं उठी, हाथ में न धोया और अपने लिए रात का बचा हुआ खाना निकालकर गर्म किए बगैर ही खाने लगी। तो अचानक ख्याल आया कि क्यों ना काशी के रूम में जाकर कोई अच्छी सी फिल्म देख ली जाए, क्योंकि अब नींद तो आनी नहीं थी और बाकी की रात भी गुजारनी थी। खाना खाकर मैं ऊपर गई काशी के रूम की तरफ, और जब मैं सायर के रूम के पास ही बने हुए स्टोर के पास से गुजर रही थी तो मुझे लगा कि कोई स्टोर रूम में। इस बात को महसूस करते ही मैंने स्टोर का दरवाजा खोला, अचानक अंदर घुसी और लाइट ऑन कर दी। तो वहां का नजारा देखकर मेरी हंसी निकल गई, क्योंकि वहां कोई और नहीं बल्कि उम्मी थी, सुफियान भाई के साथ। मेरे उस तरह स्टोर में घुसने से सुफियान और उम्मी दोनों 14 क्रोएशियाई कोने तबक रोशन हो गए। और जब दोनों ने देखा कि मैं हूं तो उम्मी ने कहा, यह कौन सा तरीका था तेरा? पता है क्या 2023 हाल हो गया था मेरा। मैं अम्मी यहां अब घर में आपको किसका डर रह गया है? और ही करके हंसने लगी। अम्मी, अच्छा अब ज्यादा बातें ना बना और यह बता अब ठीक हो? अभी भी दर्द हो रहा है? मैं नहीं अम्मी, अब ठीक है दर्द, लेकिन आपके इस लाडले ने तो मुझे मरने में कोई कसर नहीं छोड़ी था। सफियान जो हमारी बातें सुन रहा था उम्मी के साथ ही बोला, यारपन की वैसे सच बता, दर्द तो मुझे पता है कि हवा होगा, लेकिन मजा नहीं आया तुझे। मैं भाई अभी मेरा दिल कर रहा है कि यहां से ओए डिंडा उठा के तुम्हारी और फिर पूछूं आपसे कि हाँ अब बताओ तुम्हें मजा आया कि नहीं? अम्मी क्यों भाई पर इतना गुस्सा कर रही है? यह बता कि अब इस वक्त कहां मुना उठा के जा रही थी? मैं वो उम्मी ज्यादा देर तक सो लिया था तो नींद नहीं आ रही थी, इसलिए काशी के रूम में जा रही थी कोई फिल्म देखने। लेकिन जब यहां से गुजरी तो पता चला कि यहां तो लाइयो फिल्म चल रही है। अम्मी, सफियान आराम से बैठा, फिर मेरी तरफ देखकर बोले, पन की सच तो यह है कि जब यह दोनों सदफ और इंसिर ये से जाएंगे तो फिर हम सुकून से। सुफियान, क्यों परेशान हो रही हो? उम्मी, वो लोग कल शाम को जा रहे हैं, फिर यहां सिर्फ सायरा का ही मसीला रह जाएगा, बाकी तो सभी मजे की दुनिया में मग्न है जिनका को डर नहीं। मैं, हाँ भाई, अब इस सायरा का कुछ सोचना ही पड़ेगा, वरना ये कोई पंगा भी खड़ा कर सकती है। अम्मी, चिल्लू बिल्लू, जहां बाकी सब यहां घर में ही है तो सायरा भी मना नहीं करेगी, आखिर बेटी तो मेरी ही है ना। मैं, हाँ अम्मी, ये तो आपने सच कहा, क्योंकि मैं भी तो आप ही की बेटी हूं। मेरी बात पर अम्मी और भाई दोनों की हंसी निकल गई। इसके बाद भाई ने कोई बात नहीं की और अम्मी के साथ मसर उफ हो गए। तो मैं वहां से काशी के रूम की तरफ चल दी, जहां मैंने एक फिल्म निकाल ली और बैठ कर देखने लगी, जो मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि अब मेरा दिल फिर से कर रहा था कि किसी से, लेकिन इस वक्त सब सो रहे थे। मेरा दिल तो कर रहा था कि मैं उम्मी के रूम में ही चली जाऊं और अब्बू के साथ कर सकूं, लेकिन क्योंकि अभी अब्बू को पता ही नहीं था कि उम्मी भी हमारे बारे में सब जानती हैं, ये बर्दाश्त करके अपने रूम में ही लेट गई और बाकी की रात जागती सोती गुजार दी। और फिर सुबह होते ही किचन में जा घुसी। किचन में जाकर नाश्ता बनाने लग गई, तो उम्मी भी उठने के बाद किचन में आ गए और मेरे साथ मिलकर नाश्ता तैयार करने लग गए और मेरी तरफ देखकर बोले, फिर क्या सोचा है तुमने? मैं किस बारे में बात कर रही हो उम्मी? आप जरा खुल के बताओ। उम्मी, पेन की अब इतनी बच्ची मत बनो। मैं काशी और सायरा की बात कर रही हूं कि क्या सोचा है उनका? मैं आर्मी काशी का क्या सोचना है?
वो अब हमारे साथ है, जो भी हम बोले और करेंगे मना नहीं करेगा। हाँ, सायरा का मसला है और मैं करती हूं कुछ, उसका भी। अम्मी चल ठीक है, लेकिन जरा ध्यान से बात करना सायरा से, कहीं ये ना हो कि खराब कर डालो। मैं कुछ नहीं होगा अम्मी, आप टेंशन ना लो। अगर वो गुस्सा करेगी और नहीं मानेगी तो आपके पास ही आएगी ना, यह अबू के पास बताने जाएगी। बाहर जाकर शोर तो मचाने से रही अम्मी, लेकिन फिर भी बात को संभाल के करना। मैं नहीं चाहती कि कुछ भी अल्टा सीधा हो, समझे? मैं अच्छा अम्मी, अब जल्दी करो। काशी और सायरा के साथ अबू सुफियान भी काम पर जाएंगे और शाम तक इंसुर और सदफ ने भी जाना है। वापसी पर काम भी काफी पड़ा है। मैंने और अम्मी ने मिलकर नाश्ता तैयार किया और सब कॉलेज और काम पर जाने के बाद अम्मी सदफ और इंसुर को साथ लेकर निकल गई, क्योंकि अम्मी ने उन लोगों के लिए कुछ शॉपिंग भी करनी थी, क्योंकि ये एक रिवाज भी था हम आरा कि किसी को घर से खाली हाथ नहीं भेजा करते। मेरे कहने के बावजूद उम्मी ने इंसुर को घर पर मेरे साथ नहीं रहने दिया, जिसमें सुदफ का बड़ा हाथ था। उनके जाने के बाद मैंने घर की सफाई की और दोपहर का खाना भी तैयार किया। फिर उम्मी और सदफ इंसुर के आने के कुछ ही देर बाद सायरा और काशी भी घर आ गए, तो हम सब ने मिलकर खाना खाया और इंसुर और सदफ की पिकिंग में लग गए। सफियान भाई शाम को 4 बजे के करीब घर आए। फिर नहा धोकर कपड़े चेंज किए और खाना खाने के बाद इंसर और सदफ को लेकर निकल गए उन्हें स्टेशन छोड़ने, जहां से सफियान भाई रात को 10 बजे वापस आए। तब तक अबू भी घर आ चुके थे। इसके बाद हम सब ने मिलकर खाना खाया और सोने की तैयारी करने लगे कि तभी सफियान भाई ने कहा, अपन की 10 जरा ऊपर तो आना। मैंने सवालिया नजरों से भाई की तरफ देखा तो भाई ने कहा, यार तुम काशी के रूम में आओ, बात करनी है। मैंने भाई की बात सुनकर हाँ मैं सर हिला दिया। भाई काशी के रूम की तरफ चल पड़े तो मैं भी कुछ देर बाद काम खत्म कर ऊपर चली गई, जहां सुफियान भाई काशी के साथ मेरा इंतजार कर रहे थे। मुझे रूम में आता देखकर सुफियान भाई ने कहा, दूर लाक करके ये हमारे पास ही आ जाओ। मैंने लाक करके काशी और सुफियान भाई के पास जाकर बैठ गई और बोली, जी भाई क्या बात है जो मुझे बुलाना पड़ा? उफियान, यार बात यह है कि मैंने काशी से अम्मी के लिए बात की है, लेकिन यह है कि यकीन ही नहीं कर रहा, इसलिए तुम्हें यहां बुलाया है कि तुम भी उसे समझा सको। मैं काशी की तरफ देखते हुए, क्यों काशी, किस बात का यकीन नहीं आ रहा तुम्हें? जरा मुझे भी तो बताओ काशी बाजी। वो बात यह है कि जैसा कि भाई बोल रहे हैं कि मैं आज रात उम्मी के साथ करूं, तो इसी बात के लिए मैंने भाई से कहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो मां है हमारी, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं काशी की बात पर हल्का सा हंसती। देखो भाई, यहां उस घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, ये हमारी अम्मी की मर्जी और उनके इल्म है। और रह गई ये बात कि तुम अम्मी के साथ कैसे कर सकते हो, तो समझ लो कि जिस तरह तुमने मेरे साथ अपनी बड़ी बहन के साथ किया है, बिल्कुल वैसे ही अपनी अम्मी के साथ भी कर सकते हो, समझे? सफियान, यार मैंने भी उसे यही समझाया है, लेकिन यह पता नहीं क्यों डर रहा है, समझ नहीं आता। मैं भाई, लगता है आपने काशी को अभी तक यह नहीं बताया कि आप भी अम्मी को कर चुके हो। काशी हैरानी से किया, भाई आपने बताया ही नहीं कि आप खुद भी अम्मी को कर चुके हो। मैं, यार काशी तुम कोई बच्चे तो हो नहीं कि तुम्हें सब कुछ समझाना पड़े। क्या तुम नहीं समझ सकते कि जब सफियान तुम्हें उम्मी के साथ करने को बोल रहा है तो उसने क्या है, वही बोल रहा है। मेरी बात सुनकर काशी चुप हो गया और कुछ नहीं बोला, तो सफियान भाई खड़े हो गए, काशी का हाथ पकड़कर बोले, चल यार अब ये ड्रामा बंद कर, और काशी को अपने साथ लेकर चल पड़े। टूर खोलते हुए मेरी तरफ मुड़े और बोले, पनकी मेरा ख्याल है तुम आज सायरा से भी बात कर ही लो। मैंने सफियान भाई की बात सुनकर हाँ मैं सर हिलाकर चुप रही। उनके जाते ही मैं भी उठकर बाहर निकली और सायरा के पास गई, जो छत पर अब बिस्तर बिछाकर लेटी हुई थी, लेकिन अभी सवी नहीं थी। सायरा ने मुझे अपनी तरफ आता देखा तो बोली, क्या बात है बाजी, आज आप यहां कैसे आ गए? मैंने सायरा को देखा और बोली, बस देख लो आ ही गई हूं। और फिर कहा, तुम ऐसा करो,
अगर नींद नहीं आ रही तो चलो आ जाओ, काशी के कंप्यूटर पर कोई अच्छी सी मूवी देखते हैं। 3 क्या ख्याल है? मेरी बात सुनते ही सायरा उठकर बैठ गई और बोली, बाजी सच कहूं तो मुझे भी नींद नहीं आ रही। दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई किस्त का नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए।